सर, आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद है रेवाड़ी में कहीं पर। रेवाड़ी से जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो ये बीच का हाईवे है जिसकी खबर हम लगातार देख रहे हैं कि किसानों को रोका गया है। लेकिन हम उस बॉर्डर पे जा रहे थे जिसको जयपुर और हरियाणा बॉर्डर कहा जाता है या फिर खेड़ा बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उससे पहले भी एक और जगह है जहाँ पे हमने देखा है किसानों को रोका गया है। मणिपुर चौक है, मणिपुर चौक के नाम से ये जगह है रेवाड़ी में। वहाँ पे किसानों को रोका गया है और मेन हाईवे पे मौजूद है। यहाँ मौजूद किसानों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए एक बार। रामकिशन मेलावत, महासचिव भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आपका गांव का नाम? बावल। सर, यहाँ पे जो मैं किसान देख रहा हूँ, ये जो खेड़ा में रोके गए किसान हैं उनसे अलग आसपास के गांव से इकट्ठे हुए हैं क्या? देखिए, इस क्षेत्र का हमेशा किसान आंदोलन में अग्रणी योगदान रहा है और जैसे ही किसान आंदोलन की आहट शुरू हुई है, 26 तारीख को दिल्ली कूच का था तो 25 तारीख को हमें सुबह गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 दिन बाद छोड़ा गया है। ये स्टार्टिंग में जब 25-26 को जी 25-26 को जो कॉल दी गई थी, नहीं 26-27 की कॉल थी। 25 तारीख को सुबह हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेवाड़ी जिले के 5 नेताओं को, मेरे को गिरफ्तार किया, मेरे साथियों किया। उसके बाद 3 दिन बाद जब हम रिहा हुए हैं तो फिर हमने 1 तारीख को कूच का बनाया है और 1 तारीख को जब हम यहाँ से बाउल से कूच हमने शुरू किया है दिल्ली के लिए, तो रेवाड़ी गुड़गांव जिले की सीमा पर बैरिकेड्स लगा करके पूरी फोर्स डाल करके और हमें वहाँ से जाने नहीं दिया। तो उसके बाद हम धारोड़ा, तावड़ू, सोना के रास्ते हमने गुड़गांव दिल्ली जाने का योजना बनाया। जब हम सोना में पहुँचे हैं तो फिर वहाँ बैरिकेड्स लगा करके घाटी से पहले और कुछ वहाँ सोना के किसान आ गए थे और जबरन हमें वहाँ जो ना गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कहने लगे यहाँ धारा 144 लगी, आप आगे नहीं जा सकते। हमने कहा कि हमारे व्हीकल पीछे आ जाएंगे और हम लाइन बना करके पैदल चलने लगे कि हम पैदल दिल्ली को कूच करते हैं। लेकिन उन्होंने तो पैदल भी आगे नहीं जाने दिया और सोना शहर में हमें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके सिटी थाने भेजा गया। ये दोबारा गिरफ्तार किया गया है? जी, गिरफ्तार ये तीसरी बार गिरफ्तार किया है। तीसरी बार किया हमें गिरफ्तार। जब हमें सिटी थाने सोना में ले जाया गया तो हमारे जितने भी साथी थे, ट्रैक्टर वगैरह, हमारा जो सामान था सब खरीद बुर्द किया गया। कौन साथी कहाँ पहुँचाया उसका कोई पता नहीं चला। हमारे ट्रैक्टर कहाँ पहुँचाए हमें भी नहीं पता चला। हमारा सामान भी आज तक नहीं मिला है। रात को हमें भौंडसी जेल ले जाया गया और भौंडसी में एसीपी थे। एसीपी से जब कहने लगे आप जमानत ले लो, हमने कहा किस बात की जमानत, हमारा कसूर क्या है इस सारे मामले में? तो कहने लगे कि आप दिल्ली जा रहे थे और आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे थे। हमने कहा कि हम धारा 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, हम सहज भाव से दिल्ली जा रहे थे। हमें वहाँ रेवाड़ी गुड़गांव की सीमा पर रोका गया, इसलिए सोना होकर के गुजरना हमारा रास्ता बनता है। जब उन्होंने ये कहा कि आपने धारा 144 का उल्लंघन किया है, हमने कहा कि धारा 144 का कोई अनाउंस नहीं हुआ था वहाँ सोना शहर में और हमारे व्हीकलों को वहाँ रोका तो हम पैदल चलने लगे और पैदल जब चलने ना दिए तो आगे चल कर किस तरह हमें वो भी वीडियो आया है उस पर कि किस तरह हमें वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठा करके और थाने ले जाया गया और रात को 11 बजे एसीपी भौंडसी जेल में वहाँ जो नाम है पेश किया गया और कहने लगे आप जमानत ले लो। किस बात की जमानत ले, हमारा गुनाह क्या है? और जब हमने कहा कि क्या संविधान के दायरे में अनुशासित ढंग से किसी भी किसान विरोधी या सरकार समाज विरोधी नीति का किसी नागरिक को सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं, उसी का हम जो ना इस्तेमाल करते हुए उसी अधिकार के तहत हम जंतर मंतर पे जा रहे थे और हमें यहाँ गुड़गांव से निकलने नहीं दिया, हमें यहाँ रोका गया और ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है, नागरिक के अधिकार का हनन है। मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे जो आप बैठे हैं ये मणिपाल चौक पे, यहाँ मणिपुर चौक पे, यहाँ पे कितने दिन से बैठे हैं? देखिए, उसके बाद हमने अपने इलाके का वो किया है। हमारे इलाके ने उस दिन भी इकट्ठा होकर के और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे साथ ये जो ज्यादती की जा रही है हमारे नेताओं के साथ, तो इसमें ये बंद करें और हम इन तीनों कानूनों के खिलाफ हैं और हमारा इलाका इस मामले में पंचायत करेगा। और पंचायत हमने करके पिछले अभी एक पंचायत 14 तारीख को हमने पंचायत की। 14 तारीख को श्री सुमेर सिंह जेलदार, हमारे जो 84 के प्रधान हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने पंचायत की और पंचायत करके निर्णय लिया कि हम दिल्ली को कूच करते हैं। और जब दिल्ली कूच के लिए अम्बेडकर पार्क से हम निकले हैं
तो छोटूराम चौक पर शहर के बीच में ही बैरिकेड्स लगा करके हमें रोक लिया गया है। हमारे साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए उन बैरिकेड्स को पार किया है। बैरिकेड्स को पार करके जब आगे बढ़े हैं तो नगर पालिका की सीमा से पहले ही बिजली बोर्ड के पास बैरिकेड्स लगा करके फिर छावनी बना दी है पूरी जोना रोड को, और हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर वहाँ से हिम्मत करके और इधर उधर से हम आगे बढ़े हैं तो NH 8 पे हमें जो ना हम जब चढ़े हैं और जब हमें बैरिकेड्स लगा के रोका है, और रोका ही नहीं, किस तरह गिरफ्तार किया है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ सारे में, किस तरह बेरहमी से वहाँ गिरफ्तार किया है और ऐसे ही जो अपराधी की तरह जो हमसे बर्ताव किया, ज़बरदस्ती हमें यहाँ से जेलों में डाला गया और लेकर के गए हैं। इलाका इकट्ठा हुआ है, इलाके ने दबाव बनाया है और हमारा सामान आज तक भी नहीं मिल पाया है। इलाके ने दबाव बनाया कि या तो उनको रिहा किया जाए हमारे साथियों को, अन्यथा हम हाईवे जाम रखेंगे। और जब दबाव बना है तब जो है ना हमें 2 घंटे बाद रिहा किया है और तब से हम ये पड़ाव के रूप में यहाँ बैठे हैं। हम दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन हमें दिल्ली नहीं जाने नहीं दिया जा रहा, जबरन रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हमारा ये पड़ाव है, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन हम पड़ाव में यहाँ हैं और जो ही हमारी ताकत बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में देश के किसान को रोक पाना इस देश की सरकार के गुत्ते की बात नहीं रहेगी। सकते कि आप इंतजार कर रहे हैं जो पीछे से खेड़ा से जो किसान आएंगे उन सबके साथ आप आगे बढ़ेंगे? निश्चित, जब हमारी NH 8 पे ताकत बनेगी, उधर से खेड़ा बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे, हमारे कुछ साथी आएंगे, हमारा इलाका इकट्ठा होगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो मंजिल है, हमारी जो यात्रा का वो है, हम दिल्ली हैं और दिल्ली को कूच करेंगे और दिल्ली जाना हमारा मकसद है। दिल्ली जाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम सिंघू बॉर्डर पे देख रहे हैं लोग अपने खाने पीने का सामान साथ में लेके आए हुए हैं, किसान 6-6 महीने का राशन लेके आए। उसके अलावा दिल्ली के जो लोग हैं, सोनीपत के जो लोग हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा से लगातार सप्लाई आ रहे हैं खाने की। यहाँ के जो किसान हैं कितने टाइम का बंदोबस्त करके चल रहे हैं? हमारे आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे, पूरा राशन पानी, पूरे बिस्तर, पूरा हमारा टेंट वगैरह सब कुछ हम लेकर के चले हैं। पूरी व्यवस्था के साथ हम दिल्ली को निकले हैं और हमें चाहे कितना ही टाइम यहाँ रोका जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ हमारे स्थानीय लेवल पे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हम रास्ते का अपना सब राशन पानी लेके चले थे, लेकिन यहाँ रोका है तो यहाँ हमें कितने दिन रहना पड़ेगा तो नहीं पता। लेकिन जो ही हमारी ताकत बढ़ेगी, राजस्थान के लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम दिल्ली को कूच करेंगे और दिल्ली हम पहुँचेंगे। सर, कोई और कुछ कहना चाहता है? आइए सर, आगे आ जाइए। किसान एक धरती पुत्र है। एक पहले अपना नाम बताइए और आपके गांव का नाम बताइए। नाम ईश्वर सिंह महलावत, गांव बावल है मेरा। और हम दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल सारे किसान इकट्ठे हो चुके थे और किसान एक धरती पुत्र है। किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? ये सरकार जो कर रही है ये गलत कर रही है। हमारे साथ इनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम। जबरदस्ती इन्होंने रास्ता पुलिस ने जाम किया, हमें नहीं किया, क्योंकि पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि ये रास्ता जाम हो। हम नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता, एक भी किसान किसी अनुशासन में रहते हैं। किसान एक खेत में जब धरती में अन्न उगा कर खिलाता है, अडानी अंबानी की फैक्ट्री में अन्न नहीं होता। अडानी अंबानी गेहूं बोकर देश नहीं चलाता, किसान एक देश चलाता है। किसान की फैक्ट्री में अनाज पैदा होता है, किसान अपनी धरती में अनाज पैदा कर कर खिलाता है सारे देश को। और किसानों को जो ये रोका जा रहा है, ये गलत रोका जा रहा है। किसान दिल्ली जाएंगे, जाकर रहेंगे और दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों की दिल्ली है। दिल्ली हम आराम से जाना चाहते हैं लेकिन ये प्रशासन नहीं जाने दे रहा, इसलिए हम तीसरा दिन हमारा यहाँ पड़ाव है और इसलिए हमें रोका गया ज़बरदस्ती। हमारे पास सारा खाने की व्यवस्था है, हमारे पास टेंट है, हम 6 महीने का राशन लेके चले हैं अपने घर से और सारे किसान मिलकर चले थे, लेकिन इन्होंने गलत किया। हमारे किसान भाइयों को कम से कम 15 किसान भाइयों को ऐसे जेलों में डाला गया, ऐसे उठा के ले गए जैसे कि किसी जानवर को, बीमार जानवर को 5 आदमी उठा कर ले जाते हैं, ऐसे उठा कर ले गए। ये प्रशासन का गलत रवैया है और हमारे साथ गलत किया। हम दिल्ली पहुंचेंगे और ज़रूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, हरियाणा सरकार जो बार बार कहती है ये कि वो अब किसानों को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ शुरुआत में रोका गया था, लेकिन जो बैरिकेडिंग की गई है रेवाड़ी पुलिस के द्वारा की गई है और रेवाड़ी पुलिस जो हरियाणा के अंदर में ही आती है, कोई बाहर नहीं आती है। जो सरकार झूठ बोल रही है बार बार, वो यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूर पे जो खेड़ा बॉर्डर है हम वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से आपको कवरेज दिखाएंगे क्या हालत है वहाँ पर किसानों की और किस तरीके से उनको रोका जा रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं आकाश, धन्यवाद।